हम क्या चाहते हैं, तेरा बाप भी देगा, मरियम भी सुन ले, हम छीन के लेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा। जी देखें, जिस तरह इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके ऊपर जो कातलाना हमला किया गया और उसके लिए काबिल दस्त अंदाज़ी ये एक वक़ूआ था, उसके ऊपर हमारे आज एहतजाज करने का मकसद ये है कि काबिल दस्त अंदाज़ी वक़ूआ था, उसके ऊपर आपको FIR देनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। और हमारे पास जब प्राइवेट कंप्लेनेंट होने के बावजूद भी हम स्टेट को क्यों मुद्दई बना रहे हैं? हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो सो मोटो एक्शन ले और इसके ऊपर अवाम को उसको इंसाफ दें कि अवाम आपकी तरफ चीफ जस्टिस साहब देख रही है, क्योंकि हमें बाकी कहीं से इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि किस तरह इमरान खान साहब अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को उनके ऊपर किए हुए हमले के ऊपर आप FIR दर्ज नहीं हम करवा पा रहे हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म अपनी FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा, तो आम आवाम के साथ आप बताएं और आप देखें कि कैसा सलूक होता होगा। और इसके साथ साथ कल जो हुआ है, आप सब लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस तरह शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। एक तरफ वो लोग हैं कि मुजरिम हैं, मुजरिमों को हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिम है, और यहाँ से जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक बंदा पाकिस्तान से गया हुआ था, उनको आप सफारती पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान जो इस उम्मत मुसलमान का लीडर है, वो इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ देख रहा है, हम आवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदारा हमारे मुल्क पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि बाकी हमें किसी तरफ से कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। अब हमारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस करके खड़ी हुई हैं। आज़ादी पाकिस्तान भी मांगे, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले। हम क्या चाहते हैं, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे, है हक हमारा। एहतजाज है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिलने को देखने को नज़र नहीं आ रहा। आज़म सवाती सड़कों पर रुल रहा है, अरशद शरीफ के वर्सा पूछ रहे हैं कि जो कौम सवाल कर रही है कि उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया के ज़रिए उनको मिल रही हैं, लेकिन उनका कोई उनको पूछने वाला नहीं है। साबिक प्राइम मिनिस्टर जो पूरी उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, इमरान खान, उसके काफ़िले पे कातलाना हमला हुआ, मुअज़्ज़म शहीद हो गया, 13 लोग ज़ख्मी हो गए, लेकिन FIR नहीं काटी जा रही। आज पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज है कि वो कौन है कि जिसकी वजह से ये मुल्क यरगमाल बनाया हुआ है। हम मुतालबा करते हैं कि आज़म सवाती के जो असल गुनाहगार हैं उनको सामने लाया जाए, अरशद शरीफ के कातलों को सामने लाया जाए, और इमरान खान पर कातलाना जो हमला किया गया है उसके जो मनसूबा साज हैं उनको सामने लाया जाए। नहीं तो कौम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी। इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान की तरीक़ का सबसे बड़ा एहतजाज होगा, सबसे बड़ा धरना होगा इंशाअल्लाह। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे। ये एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सियासत को 27 साल दिए और इस मुल्क के ऊपर एक बार वज़ीर आज़म बना, और वो अपना अवाम के अंदर सारा केस लेके गया और उसके ऊपर 13 गोलियां बरसाई गई। अभी तक उसके लिए FIR जो कि एक मुद्दई की अपनी एक उसका हक होता है, अभी तक वो FIR दर्ज नहीं की गई। और वफाकी हुकूमत जो कि बिल्कुल इस टाइम बुखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रही, जहाँ से भी उसको बातें मिल रही हैं वो बाहर के एजेंडे के ऊपर इमरान खान और उसके सारे जो हमारे लीडरान हैं उनके ख़िलाफ़ FIR पे FIR और कोई ना कोई ऐसे वीडियो क्लिप्स छोड़ रही है। जैसे आज़म सवाती का एक केस है आपके सामने, वो 75 साल का बूढ़ा आदमी, और एक बाप की अगर आप हैसियत से उसको देखें तो उसका रोना पीटना बिल्कुल जायज़ है। और हम इस बारे में आप लोगों के सामने आज इसलिए इकट्ठे हैं कि इन सारे मामलात को वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले और इसके ऊपर पर्चा FIR दर्ज करें।